वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड, दिस इज सौरभ श्रीवास्तव एंड आज मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। सिंटैक्स के एडजेक्टिव पार्ट का यानी करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में हम वो हिस्सा पढ़ेंगे जहां पर हमारे एरर जो होते हैं वो एडजेक्टिव के पार्ट में होते हैं, यानी गुणों के पार्ट में होते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरी एडजेक्टिव की वीडियोस देखी हैं तब तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। यानी अगर आपने डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ा है तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, क्योंकि मैंने उसमें बताया है कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, साथ ही साथ एडजेक्टिव की तुलना कैसे की जाती है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में। अगर आपने उसे नहीं पढ़ा है तो ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप उस वीडियोस को जरूर देखें, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की, यानी जहां पे एडजेक्टिव के कंपैरिजन किए जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर सिंटैक्स के जो हिस्से हैं वो वहीं से लिए जाते हैं जहां पर हमें कंफ्यूजन होती है। चलिए तो अब बिना समय गंवाए अपने उस वीडियो की ओर चलते हैं, अपने उस टॉपिक की ओर चलते हैं जिसके लिए हम लोगों ने क्लास लेनी शुरू की है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में हम बात करेंगे एडजेक्टिव के पार्ट की। और एडजेक्टिव के पार्ट में मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पर हम गुणों की बात करेंगे। तो सिंटैक्स में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब सबके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। मैंने आपको आर्टिकल पर वीडियो दी है, नाउन पर वीडियोस दी है, और अब ये हमारी वीडियो जो चल रही है वो चल रही है दोस्तों एडजेक्टिव पर। चलिए, एडजेक्टिव पर क्या समझना है हमें दोस्तों। एडजेक्टिव पर हमारे सामने कुछ सेंटेंस हैं, ऐसे ही सेंटेंस हमें बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, ऐसे सेंटेंस हमें कंपटीशन में मिलेंगे, और उन सेंटेंसेस को हमें फेस करना है और हमें समझना है कि हम कहाँ पे चूक कर रहे हैं, कहाँ पर हमसे गलती हो रही है। ये मैं आपको पार्ट 1 दे रहा हूँ, अभी एडजेक्टिव के पार्ट 2 में आपको दूंगा करेक्शन के लिए सिंटैक्स में दोस्तों। चलिए तो इस वीडियो को देखते हैं। ही इज सीनियर देन यू, पहला सेंटेंस आपके सामने दोस्तों आ रहा है, ही इज सीनियर देन यू। तो जब सीनियर शब्द की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे तुलना हो रही है, किसकी तुलना हो रही है भाई, सीनियर होने की। यानी मैं कह रहा है ही इज सीनियर देन यू, वह तुमसे सीनियर है, वह तुमसे सीनियर है। तो ये कौन सी डिग्री हो गई दोस्तों, जब कंपेयर किया जाता है तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आती है, जहाँ पे असमान तुलना की जाती है, यानी कोई ज्यादा है कोई कम है तो ये कंपैरेटिव डिग्री है। और कंपैरेटिव डिग्री में दोस्तों जो एडजेक्टिव होता है उस एडजेक्टिव में ई आर लगाने के बाद हम देन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल ये सही है, लेकिन रूल नंबर 2 कहता है कुछ ऐसे कंपैरेटिव शब्द हैं, कुछ ऐसे गुणवाचक शब्द हैं जिन शब्दों के लास्ट में आई ओ आर ऐड होता है। जैसे अगर बात की जाए सुपेरियर की, जूनियर की, सीनियर की, इंफेरियर की, यानी सुपेरियर यानी बेहतर, जूनियर यानी पद में छोटा, सीनियर यानी पद में बड़ा, और इंफेरियर यानी घटिया। अगर इन शब्दों की बात की जाए जिनके लास्ट में आई ओ आर जुड़ा हुआ है और जो असमानता दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, असमानता दिखाने वाले शब्द, ऐसे शब्दों में कभी भी दैन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता तुलना करने के लिए। तो क्या लगाते हैं सर, तो याद रखें दोस्तों, इनके साथ हमेशा हम टू शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, टू शब्द का प्रयोग करते हैं। तो याद रखें, जहां भी बात आई ओ आर वाले तुलना की होगी, जहां पे असमानता दिखे, वहां पर हम क्या जोड़ेंगे दोस्तों, वहां पर हम टू जोड़ेंगे, न कि दैन। ये हम ध्यान देंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है। अगला सेंटेंस कह रहा है सी इज मोर, सी इज मोर क्लेवरर देन हर सिस्टर, वह मोर क्लेवरर यानी अधिक चालाक है। और किससे चालाक है भाई, देन हर सिस्टर, अपनी सिस्टर से, अपनी बहन से ज्यादा चालाक है। तो ये मैंने आपको, मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मेरे डिग्री वाली वीडियोस देखें, आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी जहां पर एडजेक्टिव की तुलना की गई है। जिन्होंने नहीं देखा है, मैं शॉर्टकट में उन्हें समझा रहा हूं कि यहाँ पर दोस्तों अभी पहले हमने बताया था कि तुलना हो रही, क्लेवर मतलब ज्यादा चालाक है, सी यानी वह ज्यादा चालाक है अपने सिस्टर से। तुलना किससे हो रही है, गुण में ई आर जोड़ करके। ई आर जोड़ने के बाद दोस्तों क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं। अगर ये ई आर नहीं जोड़ा जा सकता तब हम मोर शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमने तो ई आर जोड़ा है दोस्तों। अब ई आर जोड़ेंगे तो मोर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये डबल कंपैरेटिव हो जा रहा है। पहला मोर का प्रयोग हो रहा है, फिर हम ई आर लगा रहे हैं, डबल तुलना नहीं कर सकते एक ही गुण में दोस्तों। तो इस मोर को हमें यहां से हटाना होगा। तो आपका सेंटेंस करेक्ट होगा, सी इज क्लेवरर देन हर सिस्टर। ये आपका करेक्ट सेंटेंस है दोस्तों। थर्ड सेंटेंस कहता है दोस्तों हमारे पास, सी प्रेफर्स मैंगो, सी प्रेफर्स मैंगोज देन ग्रेप्स। अब यहां पे दोस्तों हमारा सेंटेंस कहता है कि सी प्रेफर्स मैंगोज, वह मैंगोज को, वह आम को प्रेफर करती है दोस्तों। तो प्रेफर शब्द का मतलब होता है पसंद करना। यहां मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों,
जब हम प्रेफर की बात करते हैं तो तुलना करते समय लाइक के लिए प्रेफर शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी पसंद करने की बात करते हैं। लेकिन याद रखें यहाँ प्रेफर से हमको क्या समझना है, हमने कहा सी प्रेफर्स मैंगोज दैन ग्रेप्स, वह ग्रेप्स की तुलना में मैंगो को ज्यादा पसंद करती है। तो जब ज्यादा पसंद करने के लिए हमने प्रेफर शब्द का प्रयोग किया, तो याद रखें दोस्तों प्रेफर के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, प्रेफर शब्द के साथ कभी भी देन का प्रयोग नहीं करते, ये आपको याद रखना है। प्रेफर शब्द के साथ देन का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर प्रेफर दिख रहा है कंपेयर करने के लिए तो इसके साथ हम टू का प्रयोग करेंगे। जैसे आप कह सकते हैं आई प्रेफर टी टू कॉफी, यानी मुझे प्रेफर टी चाय ज्यादा पसंद है टू कॉफी, कॉफी की तुलना में। यहाँ तुलना करने के लिए आप देन का प्रयोग न करके किसका प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, प्रेफर के साथ टू का प्रयोग कर रहे हैं। तो आई प्रेफर टी टू कॉफी, यानी यहाँ पे जब भी आप प्रेफर का प्रयोग करेंगे तो प्रेफर के बाद कभी भी देन का प्रयोग नहीं करते, टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आई प्रेफर स्विमिंग टू वॉकिंग, यानी मुझे स्विमिंग करना वॉकिंग करने से ज्यादा पसंद है। तो प्रेफर लगेगा दोस्तों तो क्या लगाएंगे, टू का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला सेंटेंस क्या है हमारे पास, द एयर ऑन द हिल्स इज कूलर देन द लोलैंड्स। यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है द एयर ऑन द हिल्स, यानी हिल्स की एयर, हिल्स की हवा, पहाड़ियों की हवा, जो पहाड़ी स्थानों की हवाएं होती हैं, इज कूलर, वो ज्यादा ठंडी होती है, देन तुलना में, किसकी तुलना में, द लोलैंड, निचली भूमि के, यानी जो पहाड़ी की हवा होती है, पहाड़ी क्षेत्रों की जो हवाएं होती हैं वह नीचे के क्षेत्रों की हवाओं की तुलना में ज्यादा ठंडी होती हैं। अब यहाँ पे देखिए समझिए दोस्तों तुलना कैसे हो रही है, कह रहा है द एयर ऑन द हिल, यानी हिल की एयर, हिल की हवा, पहाड़ों की हवाएं। अब पहाड़ियों की जो हवा है उसकी तुलना किससे होनी चाहिए, नीचे के जमीन की हवाओं से, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नीचे का जमीन। अब क्या हवा की तुलना जमीन से होगी, बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ पर बात हो रही है द एयर ऑन द हिल, पहाड़ की हवाओं की, तो तुलना भी होना चाहिए जमीन की हवाओं से। तो इसलिए आप यहाँ पर कह सकते हैं जब ऐसी तुलना हो, जब व्यक्ति की तुलना होती है दोस्तों तो व्यक्ति से होती है, वस्तु की तुलना होती है तो वस्तु से होती है, हवा की तुलना हवा से होगी ना कि नीचे के जमीन से होगी। तो यहाँ पर याद रखें, यहाँ पर अगर ऐसे कंडीशन आ जाए तो अगर एक वचन की बात हो यानी सिंगुलर की बात हो तो हम दैट ऑफ लिखने के बाद नाउन जोड़ते हैं, और अगर बहुवचन की बात हो दोस्तों तो हम दोज ऑफ लिखने के बाद फिर लास्ट में नाउन जोड़ते हैं। यानी याद रखें हमको जो लास्ट में हमारे पास नाउन है, ये जो नाम दिखाई दे रहा है आपको लोलैंड, ये नाउन हो गया, नाम हो गया जिसकी बात हो रही है। अब इसकी तुलना किससे कर रहे हैं, हम हवा की तुलना जमीन से नहीं करेंगे, तो इस नाउन के ठीक पहले हमें क्या लिख देना है, एक वचन यानी सिंगुलर होगा तो दैट ऑफ, और बहुवचन यानी प्लूरल होगा तो दोज ऑफ। तो अब यहाँ बात हवा की हो रही है, हवा तो दोस्तों प्लूरल नहीं हो सकती, हवा तो सिंगुलर में काउंट होगी। क्यों, क्योंकि हवा को आप काउंट तो कर ही नहीं सकते, जिस चीज को काउंट ही नहीं कर सकते उसको प्लूरल कैसे कहेंगे। आप पानी को प्लूरल नहीं कह सकते, आप आसमान को प्लूरल नहीं कह सकते, तो आप झील को, सॉरी क्या कहते हैं, प्लूरल दूध को नहीं कह सकते। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आप प्लूरल नहीं कह सकते क्योंकि उन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, तो इन्हें काउंट नहीं कर सकते, तो इन्हें सिंगुलर की कैटेगरी में रखते हैं। और सिंगुलर में रखेंगे तो दोस्तों क्या जोड़ेंगे नाउन के पहले, दैट ऑफ, द एयर इन द हिल्स इज कूलर देन। अब यहाँ पे आप लिखेंगे दैट ऑफ, क्या जोड़ेंगे दोस्तों, दैट ऑफ। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस होगा सही सही करेक्ट सेंटेंस होगा, द एयर ऑन द हिल्स इज कूलर देन दैट ऑफ द लोलैंड्स। अब यहाँ पे आपने दैट ऑफ का प्रयोग क्यों किया, नाउन से पहले दैट ऑफ का प्रयोग करते हैं जब सिंगुलर की तुलना की जाती है, और प्लूरल की तुलना करते दोस्तों क्या लगाते, दोज ऑफ लगाते हैं। चलिए अगला सेंटेंस हमारे पास है, द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन यानी लंदन की सड़कें, स्ट्रीट में गली या सड़क होती है दोस्तों, तो लंदन की सड़कें आर वाइडर, वाइडर यानी अधिक चौड़ी हैं, देन दिल्ली, दिल्ली से। अब तुलना किसकी हो रही है, लंदन के सड़कों की, और किससे हो रही है, दिल्ली से हो रही है। तो लंदन की सड़कें दिल्ली से चौड़ी हैं कि दिल्ली की सड़कों से चौड़ी हैं, तो भाई सड़क चौड़ी है तो जाहिर सी बात है दिल्ली की सड़क से चौड़ी होगी। तो दोस्तों रोड की तुलना रोड से होगी, यहाँ पर दिल्ली आ गया। अभी हमने क्या बताया है दोस्तों कि अगर तुलना ऐसी हो रही हो जहां तुलना चीजों की ना करके कुछ और चीज से कर दी जाए, जैसे मैंने कहा कि मेरे फोन का सिग्नल तुम्हारे फोन से अच्छा है,
तो मेरे फोन का सिग्नल तुम्हारे फोन से अच्छा है। मेरा क्या अच्छा? सिग्नल। और किससे अच्छा? तुम्हारे फोन से अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे फोन के सिग्नल से अच्छा होगा। ये जो फोन है इसके पहले आपने क्या लगा देना है? दैट ऑफ, क्योंकि तुलना कर रहे हैं। तो द सिग्नल ऑफ माई फोन इज बेटर देन दैट ऑफ योर फोन। तो यहां दैट ऑफ का प्रयोग क्यों लगा? सिग्नल के लिए। वैसे ही यहां पर अगर बात हो प्लूरल में दोस्तों, तो स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, लंदन के स्ट्रीट्स की बात हो रही है, लंदन की सड़कों की बात हो रही है। और किससे चौड़ी है? दिल्ली की सड़कों से। तो दिल्ली तो लिखा हुआ है, बात सड़कों की है। सड़कों के लिए क्या लगा दे? तो सड़क प्लूरल हो गए दोस्तों। प्लूरल के लिए क्या जोड़ दें? नाउन के पहले दोज ऑफ। तो यहाँ पे दोस्तों हम दैन के पहले क्या जोड़ देंगे? दोज ऑफ। बस आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया, क्योंकि ये प्लूरल था, आपने दोज ऑफ जोड़ा। ये सिंगुलर था तो आपने दैट ऑफ जोड़ दिया था। याद रखिए दोस्तों, सिंगुलर की तुलना सिंगुलर से करते हैं, प्लूरल की तुलना प्लूरल से करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज वाइजर। वह वाइजर है, अधिक बुद्धिमान है, देन ऑल, सभी से, वह सभी लोगों से अधिक बुद्धिमान है। अब आप समझ रहे होंगे यार, डिग्री की मैंने बार बार बात कही है कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो डिग्री की वीडियो जरूर देखें, चीजें आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी दोस्तों। तो ही इज वाइजर देन ऑल, वह वाइजर यानी अधिक बुद्धिमान है, किससे? देन ऑल, सभी लोगों से। तो बात ऑल यानी सभी लोगों की होगी, और जब सभी लोगों की बात होती है दोस्तों तो ये हो जाता है सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री में दोस्तों अगर हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री हो जाए, सुपरलेटिव डिग्री हो जाए, तो सुपरलेटिव डिग्री में कभी भी ई आर का प्रयोग नहीं करते। याद रखें, ई आर और देन कंपेयर यानी तुलना करने के लिए लगाते हैं दोस्तों। तो जब हमारे पास तुलना सभी से हो रही है तो इस ई आर का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये देन हट जाएगा। और दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगाते हैं? सुपरलेटिव डिग्री में हम ई आर न लगाकर ई एस टी लगाते हैं। तो दोस्तों ये वाइजर की जगह पर हो जाएगा द वाइजेस्ट। वाइजर की जगह दोस्तों क्या हो जाएगा? द वाइजेस्ट ऑफ ऑल। ही इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल। तो ये वाइजर आपका गलत है, इसकी जगह पे आपने द वाइजेस्ट लिखा। द वाइजेस्ट क्यों लिखा भाई? क्योंकि तुलना सभी से हो रही है, सभी का मतलब सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री कहता है कि गुण में ई एस टी जोड़ो और उसके पहले द लगा दो। तो आपने गुण में यानी वाइज में ई एस टी जोड़ दिया, वाइजेस्ट बन गया, और उसके पहले द लगा दिया, तो हो गया ही इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल। जब भी तुलना दोस्तों सभी से हो, सभी ग्रुप में हो, सभी समुदाय में हो, एक की तुलना किसी भी जगह सभी लोगों से होने लगे, तो वो सुपरलेटिव डिग्री कही जाती है। और सुपरलेटिव डिग्री दर्शाने के लिए गुण में ई एस टी जोड़ते हैं और उसके पहले द लगाते हैं। अगर गुण में ई एस टी न जोड़ा जा सके तो उसके पहले मोस्ट और द का प्रयोग करते हैं, यानी द मोस्ट क्लेवर, द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, इस तरीके से बोला जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। वह द मोस्ट परफेक्ट, सबसे ज्यादा परफेक्ट जेंटलमैन है। वह सबसे ज्यादा परफेक्ट जेंटलमैन, सज्जन आदमी है। तो पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर बात हमने परफेक्ट की, अगर हमने कह दिया कि आप परफेक्ट हो, तो परफेक्ट का तो दोस्तों मतलब ही होता है कंप्लीट, यानी पूरी तरीके से। ये तो खुद ही सुपरलेटिव फॉर्म दिखा रहा है, सर्वोच्च स्थिति दिखा रहा है। जो चीजें अपने आप में सर्वोच्च स्थिति की होती हैं उनकी कंपैरिजन कभी नहीं की जाती, उनकी तुलना कभी नहीं की जाती। अगर मैंने आपको सबसे अच्छा कह दिया तो अब आपकी तुलना किससे करेंगे? सबसे अच्छा का तो मतलब ही हो गया सबसे अच्छा। अब हम कहेंगे तुम सबसे अच्छे हो, यानी यू आर द बेस्ट। अब हम कहेंगे यू आर द वेरी बेस्ट, तो बेस्ट तो खुद ही सबसे अच्छा है, वहां पे वेरी की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से अगर यहाँ परफेक्ट की बात की जाए तो परफेक्ट तो खुद में सर्वोच्च स्थिति दिखा रहा है, तो इसको सुपरलेटिव में ले आने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो खुद सबसे अच्छी स्थिति में है। तो ऐसे शब्दों के पहले दोस्तों कभी भी आप सुपरलेटिव को दिखाते नहीं है, तो आप कहेंगे ही इज अ परफेक्ट जेंटलमैन। यहाँ पे आपको द और मोस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, ही इज अ परफेक्ट जेंटलमैन। ध्यान दें, इसके आगे मैंने कुछ शब्द ऐसे लिख रखे हैं जो शब्द अपनी सर्वोच्च स्थिति को दिखाते हैं, आप उनकी तुलना नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहला शब्द लिखा राउंड, गोल। अब मैं कहूंगा कि ये जो बॉल है ये गोल है, अब गोल की तुलना गोल से कर सकते हैं क्या? ये वाली बॉल उस वाली बॉल से ज्यादा गोल है। जब दो चीजें गोल है तो गोल का मतलब है कि अपने आप में सर्वोच्च स्थिति को दिखा रही हैं, इनकी तुलना करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। वैसे ही परफेक्ट अभी मैंने समझाया है। यूनिक, यूनिक मतलब अनोखा, अद्भुत। जो अद्भुत ही है उसको सबसे क्या करने की जरूरत है? सबसे अलग है, तभी तो उसे आपने यूनिक कहा। और जब यूनिक कह रहे हैं तो इसको आपको किसी से कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। फिर अपने कहा चीफ, चीफ में होता है दोस्तों मुख्य। जो मुख्य है वो जाहिर सी बात है सबसे अलग है तभी मुख्य, सबसे बेहतर है तभी मुख्य है।
कंप्लीट कहा आपने, कंप्लीट का मतलब भी होता है पूरा। जब कोई चीज पूरी हो गई तो उसको आप सबसे पूरा कैसे करोगे, यानी कंप्लीट की भी कोई सुपरलेटिव डिग्री नहीं होनी है। स्क्वायर कह दिया तो स्क्वायर में वर्ग, अब वर्ग की बात किया तो वर्ग को तो वर्ग कहते हैं, इसकी कोई कंपैरिजन, इसकी कोई तुलना नहीं है। एक्सट्रीम बिल्कुल या बहुत अधिक, इसकी भी तुलना नहीं है। यूनिवर्सल मतलब जो चीज ब्रह्मांडिक है, जो पूरे ब्रह्मांड में है, पूरे ब्रह्मांड की बात हो गई, तब तुलना करने के लिए कुछ बचा क्या, नहीं बचा। तो ऐसे शब्दों को कभी भी किसी डिग्री में रखा नहीं जाता, ये अपने आप में कंप्लीट है। नेक्स्ट दोस्तों, सी इज द वाइजेस्ट ऑफ द टू। अब यहाँ पे दो लोगों में तुलना हो रही है तो वाइजेस्ट की बात की जा रही दोस्तों। मैंने कहा सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग तब किया जाता है, अब देखेंगे यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, देखिए EST और द लगा हुआ है, इसका मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री है। अब सुपरलेटिव डिग्री अगर ये दोस्तों है तो क्या सुपरलेटिव डिग्री का मतलब मैंने क्या बताया, जो सबसे तुलना कर दे। अब यहाँ सबसे तो तुलना हो ही नहीं रही है, यहाँ तो तुलना केवल दो लोगों की हो रही है। दो लोगों की बीच की तुलना को दोस्तों हम हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में दिखाते हैं। असमान तुलना इसे कहा जाता है, और असमान तुलनाओं को क्या कहेंगे, कंपैरेटिव डिग्री। तो जब कंपैरेटिव डिग्री दोस्तों कहेंगे तो यहाँ पे द हट जाएगा, इस वाइजेस्ट में ST हट जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा वाइजर। सी इज वाइजर ऑफ द टू, सी इज वाइजर ऑफ द टू, वो दोनों में से वाइजर है, अधिक बुद्धिमान है। दिस बेबी हैज टेकन मेनी मिल्क। अब यहाँ सेंटेंस से करा इस बेबी ने बहुत सा दूध पी लिया है। याद रखें दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द आ गया है, दिस बेबी हैज टेकन मेनी मिल्क, बहुत सा दूध पी लिया। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मेनी है और जो मच है, इन दोनों का मतलब होता है बहुत या अधिक, इन दोनों का ये मतलब होता है। लेकिन याद रखें मेनी संख्यावाचक है, यानी इसे गिना जा सकता है। मच जो है वो क्वांटिटी यानी मात्रावाचक है, परिमाणवाचक है, इसको गिना नहीं जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, अब दूध की बात की जाए दोस्तों तो दूध को क्या हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। तो दूध के साथ क्या लगना चाहिए, मच लगना चाहिए। तो इस मिल्क के साथ मेनी की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ दोस्तों मेनी गलत है, यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा, यहाँ मच का प्रयोग किया जाएगा। दिस बेबी हैज टेकन मच मिल्क। अगला दोस्तों, माई ओल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर। अगले सेंटेंस में कह रहा है माई ओल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर, माई ओल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर। ध्यान दें, मैं आपको पहले समझा दूं यहाँ पर कि अगर मैं ओल्डर की बात करूं तो ओल्डर का मतलब भी दोस्तों बड़ा होता है। इसका प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए किया जाता है, यानी इसके प्रयोग आप मनुष्यों के लिए भी कर सकते हैं और वस्तुओं के लिए भी कर सकते हैं, पुराना या उसके लिए। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा शब्द यहाँ पर एल्डर है। एल्डर का मतलब भी बड़ा होता है दोस्तों, याद रखें। लेकिन एल्डर का मतलब होता है ब्लड रिलेशन। एल्डर का मतलब खून के रिश्ते, यानी जहां ब्लड रिलेशन होती है वहां एल्डर का प्रयोग करते हैं, और जहां ब्लड रिलेशन नहीं होती है, आस पड़ोस की बात होती है, वहां पे हम ओल्डर का प्रयोग करते हैं। अब आप समझ सकते हैं, अगर ब्रदर है, भाई है, तो भाई का मतलब कि यहाँ पे कौन सा रिलेशन हो गया दोस्तों, ब्लड रिलेशन हो गया। और जहां ब्लड रिलेशन हो गया वहां पे हम ओल्डर लगाएंगे या एल्डर लगाएंगे, तो वहां पर एल्डर का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जो ओल्डर है वो गलत है, इसकी जगह पे आप किसका प्रयोग करेंगे, एल्डर। माई एल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर। क्लियर है दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं। जो चीजें नहीं समझ में आई कमेंट में जरूर पूछें आप मुझसे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। अगला सेंटेंस मेरा कह रहा है कि योर फादर केम हियर ऑन द बोथ डेज। योर फादर यानी तुम्हारे पिताजी, केम हियर यहाँ आए, ऑन द बोथ डेज यानी दोनों दिन, तुम्हारे पिता यहाँ दोनों दिन आए दोस्तों। अब यहाँ दोनों दिन के लिए मैं आपको बता दूं कि एक बोथ एक ऐसा शब्द है कि याद रखें, बोथ के बाद द लिखते हैं, बोथ के बाद द का प्रयोग करते हैं दोस्तों, बोथ के पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं करते। इसलिए यहाँ पर ये जो द है वो गलत है, इसे आप कहेंगे योर फादर केम हियर बोथ द डेज, यानी तुम्हारे पिता बोथ द डेज दोनों दिन यहाँ पे आए। आपको याद रखना है कि बोथ के बाद द का प्रयोग होता है, बोथ के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। अगला सेंटेंस दोस्तों, कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कालिदास थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, ये सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट, सबसे ज्यादा महान कवि आप संस्कृत के सबसे ज्यादा महान कवि में से वन एक थे। तो कालिदास क्या थे, सबसे ज्यादा महान कवि में से एक थे। तो कालिदास वाज वन, कालिदास एक थे, किसमें से, द ग्रेटेस्ट पोएट, कवि में से नहीं भाई, ये कवियों में से एक थे। सबसे महान ढेर सारे कवि थे और उन ढेर सारे कवियों में कालिदास
एक थे। तो ये जो वन लगा है ये कालिदास के लिए लगा है दोस्तों, और ये जो पोएट लगा है ये पोएट्स होगा क्योंकि अन्य पोएट्स के लगा है जिनके बीच में कालिदास की तुलना की जा रही है। तो कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ संस्कृत। यहाँ पे क्या आ रहा होंगे दोस्तों, याद रखें, जब भी ये वन ऑफ द दिखेगा आपको, अक्सर एग्जाम में ऐसा मिलने वाला है, याद रखें जब भी वन ऑफ द दिखेगा इसके बाद का नाउन हमेशा प्लूरल होता है। चलिए लास्ट वन सेंटेंस दोस्तों, he did not buy some pen, उसने सम पेन यानी कुछ कलम नहीं खरीदे, उसने कुछ कलम नहीं खरीदे। यहाँ क्या गलत हो गया, चलिए मैं समझा देता हूं दोस्तों। सम शब्द का प्रयोग जो होता है ये पॉजिटिव सेंस में किया जाता है। सम का प्रयोग दोस्तों कहाँ किया जाता है, पॉजिटिव सेंस में, यानी जहां पर चीजें दिखाई जाती हैं कि हाँ है, यानी मेरे पास है, पॉजिटिव सेंस है ये। लेकिन इसी सम का अपोजिट होता है दोस्तों एनी, और एनी का प्रयोग किया जाता है किसी भी नेगेटिव सेंस में या इंट्रोगेटिव सेंस में। तो जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव की बात करते हैं यानी नहीं या प्रश्न की बात करते हैं तो वहां पे एनी का प्रयोग करते हैं, और जब पॉजिटिव की बात करते हैं तो सम का प्रयोग करते हैं, और इन दोनों का मतलब होता है कोई या कुछ। तो यहाँ पर कहा जा रहा है ही डिड नॉट बाई एनी पेन, उसने कोई कलम नहीं खरीदा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव सेंस है, और नेगेटिव सेंस में कभी भी सम का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि सम तो पॉजिटिव में आता है, होने में आता है। अगर नहीं होने की बात करेंगे दोस्तों तो वहां पे क्या लगेगा, एनी लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों सम गलत है, यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, एनी का प्रयोग करेंगे। तो ही डिड नॉट बाई एनी पेन। चलिए दोस्तों हमारे पास जो सेंटेंस है मैं एक बार उसका रिविजन करा देता हूँ। द फर्स्ट सेंटेंस, ही इज सीनियर देन यू। तो सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, इंफीरियर, या सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, और क्या था उसे, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, इन सारे वर्ड में जिनके लास्ट में आपको IOR दिखाई देता है, इन सब के पहले हम इन सब के साथ हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, ना कि देन का। इनके साथ कभी भी तुलना करने के लिए देन का प्रयोग दोस्तों नहीं करते। तो आप देखेंगे ही इज सीनियर, देन की जगह हमने क्या लगाया, टू यू। नेक्स्ट दोस्तों, सी इज मोर क्लेवरर देन हर सिस्टर। यहाँ पे देखिए दो कंपैरेटिव दिखाई दे रहा है, पहला मोर, दूसरा ER। या तो हम गुण में ER जोड़ते हैं या तो गुण से पहले मोर लगाते हैं। अगर गुण में ER जोड़ना अच्छा लग रहा है तो आप मोर का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्लेवरर ठीक वर्ड है, अच्छा लग रहा है, इसलिए हम यहाँ से मोर का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर ये मोर अच्छा लगता, ER अच्छा ना लगता तो हम ER को हटा देते, मोर को रख देते दोस्तों। ठीक है, अगला, सी प्रेफर्स मैंगोज देन ग्रेप्स। मैंने बताया प्रेफर के साथ हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग नहीं होता। इसलिए दोस्तों सी प्रेफर्स मैंगोज के साथ यहाँ देन हटा देते हैं और यहाँ पे प्रयोग करते हैं टू का। तो सी प्रेफर्स मैंगोज टू ग्रेप्स, इसे मैं लिखना भूल गया था पहले, इसे आप अभी देख लें। सी प्रेफर्स मैंगोज टू ग्रेप्स, मैंने आगे नियम में लिखा है कि प्रेफर के साथ टू का प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग कभी नहीं करते। नेक्स्ट दोस्तों, द एयर ऑन द हिल्स इज कूलर देन दैट ऑफ द लोलैंड। हमने यहाँ पे एयर ऑन द हिल यानी पहाड़ों की हवा की तुलना की है, और लोलैंड नीचे जमीन से। याद रखिए हवा की तुलना जमीन से नहीं होगी, पहाड़ों की हवा की तुलना जमीन की हवा से होगी। यहाँ पे हवा नहीं लिखा है, हवा एक वचन है, इसके लिए हम दैट ऑफ का प्रयोग करते हैं, और अगर ये बहुवचन होती तो दोज ऑफ का प्रयोग करते। इसलिए यहाँ पे हमने लोलैंड के पहले दैट ऑफ का प्रयोग कर दिया है दोस्तों। अगला, द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, लंदन के स्ट्रीट्स की तुलना हो रही है किससे, वाइडर देन दिल्ली, दिल्ली के स्ट्रीट्स से। अब यहाँ पर दिल्ली लिखा है लेकिन स्ट्रीट्स नहीं लिखा है, तो स्ट्रीट्स की तुलना स्ट्रीट्स से होगी, तो बाद में प्लूरल है तो प्लूरल की जगह स्ट्रीट्स ना लिखकर हमने क्या लगा दिया, दिल्ली के पहले दोज ऑफ। जैसा कि हमने रूल लिखा है कि बहुवचन हुआ तो नाउन के पहले दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ही इज वाइजर देन ऑल, यहाँ पे ऑल तुलना सबसे हो रही है और सबसे तुलना होगी तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री होगी, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए दोस्तों हम ER और देन न लगाकर द और गुण में EST लगाते हैं, तो ये हो गया द वाइजेस्ट ऑफ ऑल। अगला दोस्तों, ही इज द मोस्ट परफेक्ट। मैंने बताया कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपने आप में सर्वोच्च स्थिति दिखाते हैं, टॉप स्थिति दिखाते हैं, ऐसे शब्दों के लिए कभी भी EST का प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसे शब्दों को किसी भी कंपैरेटिव फॉर्म में नहीं डाला जाता है, इनको आपको सुपरलेटिव दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब आपने परफेक्ट लगाया तो आपको द मोस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप कहेंगे ही इज अ परफेक्ट जेंटलमैन। परफेक्ट अपने आप में सर्वोच्च यानी टॉप स्थिति को दिखा रहा है। ऐसे शब्दों को जैसे राउंड, परफेक्ट, यूनिक, चीफ, कंप्लीट, स्क्वायर, एक्सट्रीम, यूनिवर्सल, इनके लिए आपको किसी भी सुपरलेटिव को लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अपने आप में टॉप स्थिति को दिखाते हैं। सी इज द वाइजेस्ट ऑफ द टू। अब यहाँ बात दो लोगों की हो रही है, अगर दो लोगों के बीच की तुलना हो तो ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं हो सकती, ये कंपैरेटिव होगी। कंपैरेटिव में दोस्तों हम गुण में ER लगाते हैं,
तो यहाँ पे हमने लिखा सी इज वाइजर ऑफ द टू। अगला दोस्तों, दिस बेबी हैज टेकन मेनी मिल्क। मैंने बताया अभी कि मेनी जिन्हें गिना जा सके, मच जिन्हें गिना ना जा सके, दूध को गिन नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे मच का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे मेनी का प्रयोग टोटल गलत है। अगला दोस्तों, माई ओल्डर ब्रदर इज ए डॉक्टर। मैंने कहा माई ओल्डर ब्रदर इज ए डॉक्टर, ब्रदर यानी जिससे हमारा ब्लड रिलेशन है। मैंने बताया ब्लड रिलेशन के लिए इल्डर का प्रयोग करते हैं, ओल्डर का प्रयोग ब्लड रिलेशन के लिए नहीं किया जाता, इसलिए यहाँ पे ओल्डर की जगह दोस्तों इल्डर सही होगा। अगला, योर फादर केम हियर ऑन द बोथ डेज। यहाँ पे दोस्तों क्या गलत है, यहाँ पे मैंने बताया कि अगर बोथ दिखाई दे रहा है तो बोथ के बाद द का प्रयोग करते हैं, बोथ के पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं करते। तो योर फादर केम हियर ऑन बोथ द डेज। अगला दोस्तों, कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ संस्कृत। तो यहाँ मैंने बताया कालिदास जो है वो वन है यानी एक है, ये तो ठीक है, लेकिन कह रहा है किस में से एक है, ग्रेटेस्ट पोएट में से नहीं, ग्रेटेस्ट पोएट्स में से। तो यहाँ याद रखें वन ऑफ द के बाद हमेशा जो भी नाउन मिलेगा वो हमेशा प्लूरल होता है, कभी वो सिंगुलर नहीं हो सकता दोस्तों। और लास्ट वन, ही डिड नॉट बाई शैंपेन। मैंने बताया सम पॉजिटिव सेंस को होता है, पॉजिटिव सेंस में प्रयोग किया जाता है, और एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में करते हैं। चूंकि ये वाक्य हमारा नेगेटिव है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे एनी का प्रयोग करेंगे, सम का प्रयोग नहीं कर सकते। मुझे पूरी आशा है कि आपको मेरे ये सेंटेंस समझ में आए होंगे। ये एडजेक्टिव के पार्ट है दोस्तों, इसकी मैं सेकंड पार्ट फिर से लेकर आऊंगा। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई, अगर कोई समस्या कहीं होती है तो आप जरूर इसे कमेंट्स में बताएं। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मैं आपको अपलोड करूंगा, तब तक के लिए बाय। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करें, और हाँ, वीडियो को पूरी देखा करें ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। चलिए तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट, शुभ रात्रि दोस्तों।